अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। बात तरक्की की शुरू की हमने पिछली वीडियो में। तरक्की क्यों नहीं हम करते, तरक्की का कॉन्सेप्ट क्या है और कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा नज़रिया ऐसा है जिस पे आप चल के हकीकी और असली तरक्की हासिल कर सकते हैं। उसमें रुकावटें क्या क्या हैं, आज रुकावटों की बात शुरू की जाएगी। क्यों नहीं हम तरक्की करते, हम चाहते भी हैं, हम कोशिश भी अपने किसी न किसी तरीके से कर रहे होते हैं, तो फिर रीज़न क्या है। कुछ ऐसी हमारे अंदर की, अपनी ही अंदर की ऐसी सोचें हैं, कुछ ऐसी हमारे पाँव की खुद की डाली हुई जंजीरें हैं, कुछ ऐसे हमारे अमाल और खुद की बनाई हुई थिंकिंग्स हैं जिनकी वजह से हमारे जो परवाज़ के पर हैं हम खुद ही उनको काट रहे हैं। हम खुद ही तरक्की नहीं करना चाहते, हम तरक्की की तरफ जा नहीं रहे, चाहने के बावजूद तरक्की नहीं करते। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो अना का है। एक ईगो जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, अना, वो ऐसा कोई एलिमेंट है, उसकी तारीफ़ें मुख्तलिफ की जा सकती हैं। एक बहुत सिंपल और अच्छी तारीफ़ जो मुझे मिली है वो ये है कि वो कोई चीज़, इंसान के अंदर की चीज़ जो उसके अंदर है भी नहीं और वो समझता है कि ये है, हकीकत में वो नहीं है, उसको बनाने की, पैदा करने की, उसको परवान चढ़ाने की कोशिश में सारी ज़िंदगी लगा रहता है, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर सकता। अना एक ऐसा एलिमेंट है जिस इंसान के अंदर होता है, वो कहीं दूसरों को खुद हकीकत में कम्प्लेक्स का शिकार होने की वजह से दूसरों को एहसास कमतरी से देख रहा होता है। एहसास कमतरी तो अपनी है ना, लेकिन दूसरों को वो डिग्रेड या अकारत की नज़र से, छोटी किसी ऐसी नज़र से देख रहा होता है, ये कुछ भी नहीं है। हकीकत में वो खुद कुछ नहीं होता। जैसे एक बड़ा मशहूर वाक़या है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का। वो मासूम जमात थी, लेकिन इंसान तो थे। इंसान होने के नाते बाज़ औक़ात जज्बात, कुछ के कोई बात आ जाती थी माइंड में। किसी मौका पे एक सहाबी की ज़ुबान से निकल गया, मेरी भी कोई इज़्ज़त है, मेरी भी कोई इज़्ज़त है। दूसरे सहाबी उठ के, वो तो उनकी दाढ़ी को पकड़ने को आए, उन्होंने कहा कि तेरी कौन सी इज़्ज़त है, कोई इज़्ज़त नहीं हमारी, मेरी आपकी कोई इज़्ज़त नहीं। इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त है, हमारी कौन सी इज़्ज़त है। हम तो अपने पेट में दर्द हो जाए इंसान के, इंसान का थोड़ा सा कोई मसला बन जाए, इंसान उसको ठीक नहीं कर सकता। अनायस के कहाँ से आगे, इज़्ज़त इसकी कहाँ से आगे, इसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। इंसान मोहताज है, इंसान सबसे हकीर मखलूक है। एक ऐसी मखलूक है इंसान जिसकी वजह से इंसान अपनी मुख्तलिफ आदत और हैबिट्स की वजह से ही आप तरक्की नहीं कर सकता और सारी ज़िंदगी उलझा रहता है, अपने आप को उलझाए रखता है। और जैसे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का वाक़या है, ऐसे ही इंसान अपनी इज़्ज़त, अपनी अना खुद समझते समझते ही डिग्रेड और ख़त्म हो जाता है, और यही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। और इसको जितना ज़्यादा डीपली देखा जाए, अपनी ज़ात से देखें, मेरी ज़ात पे मेरा अपना कितना कंट्रोल है। मैं ये हाथ अपनी मर्ज़ी से हिला रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ तो मैं खुद देख रहा हूँ। ज़ुबान बोल रही है तो क्या ये मेरे अपनी इसमें कमाल है, अपना इसमें कोई गौर है, कोई ऐसी एलिमेंट है, वो बहादुरी है जिसकी वजह से बोल रही है? नहीं। ज़ुबान बोलने में, आँख देखने में, हाथ हरकत करने में, दिमाग सोचने में, जो भी हम काम करते हैं, जितने भी हमारे काम हैं, ये सारे मोहताज हैं किसी और ज़ात के। तो हर चीज़ में मोहताजी है, तो फिर अना का कोई तुक नहीं बनता। जितने लोग तरक्की नहीं कर सकते किसी न किसी दर्जे में, 100% किसी चीज़ को ऐसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी न किसी दर्जे में उनके अपने अंदर की जो ईगो होती है वही उनको आगे नहीं बढ़ने देती। ईगो के मतलब कि एक बड़ा मशहूर कोटेशन भी है कि ईगो ऐसे रिश्तों को बर्बाद करती है जैसे एक कतरा नींबू का, एक कतरा लेमन का हो तो वो बड़ी सी गैलन दूध की भरी हुई है, उसमें डाल दिया जाए, सारा दूध खराब हो जाता है। ऐसे ही ईगो का छोटा सा कतरा एक बड़े से इंसान में आ जाए जो अपने आप को बड़ा भी कह रहा है और काफ़ी बड़ा है, तो वो भी उसके इंसानियत को ख़त्म कर देता है और बहुत ज़्यादा रिश्तों को वो ख़त्म करने के लिए एक कतरा भी काफ़ी हो जाता है। तो ईगो का कोई कंसेप्ट इस लिहाज से जैसे हम लेते हैं वो नहीं है। हाँ, अपनी इज़्ज़त नफ्स वो और कंसेप्ट है। अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो दिया है, खुद आगाही है, खुद अपने आप को पहचानना है, वो और है। लेकिन ईगो का जो वर्ड है वो इंसान को बहुत पीछे छोड़ता है और इंसान की परवाज़ के अंदर वो उसको कोई तरक्की नहीं करने देता। दुआ है और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, और सबसे पहले अपने आप को, कि अल्लाह ताला हमें ईगो और ऐसी उन चीज़ों से जो हमें तरक्की नहीं करने देती उनसे बचाए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।